प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री के पहले लेक्चर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। बायो में अपना थोड़ा सा कुछ पार्ट्स बच गए हैं, एक दो लेक्चर में शायद उसको भी हम कवर कर पाएंगे। और केमिस्ट्री फिनिश हो गया, बायो थी और बच गया फिजिक्स। फिजिक्स में आपको बच्चों एक लेक्चर ये दे रहा हूँ, एक लेक्चर हो सकता और आएगा। बच्चों, हम लोग सिलेबस अगर बात करते हैं, मैं तो ऑफलाइन में बच्चों से बहुत डिस्कस किया हूँ कि ये सिलेबस क्या होता है, कैसे आपको पढ़ने चाहिए। तो जो पाठ्यक्रम सिलेबस का हम बोलते हैं पाठ्यक्रम, अगर आपने इनसे पढ़ा है पाठ्यक्रम के हिसाब से तो बच्चे बहुत अच्छे हो। तो बच्चों, मैथमेटिक्स में भी आपका लेक्चर अब बंद होगा त्रिकोणमिति, क्योंकि आपको देखो मई जून तक अगर हम बात करते हैं क्या क्या पढ़ना है। अगर मैं लेके चलूँ थोड़ा सा आपको, आज 5 मिनट हमें समय दीजिए, थोड़ा इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। ऑफलाइन वाले बच्चे को तो पूरा इस पर बात कर चुका गया है। चले, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ पहले हम लोग बात कर लेते हैं साइंस का, क्योंकि साइंस से भी लेक्चर लेके आया हूँ। लेकिन बाकी विषय में भी आपको दिखा दूंगा कि आपको कितने पढ़ने हैं। आप उतना पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। और ये रहा बच्चों मैथ का। देखिए मैथ में क्या है, थोड़ा सा मैथ का देख लीजिए। आप लोग थोड़ा इसको नोट कर लेंगे, अपने बुक में मार्क लगा लीजिएगा कि कितना पढ़ना है। देखिए बच्चों, ये मई जून है, अभी चल रहा है अपना, मई खत्म हो रहा है, जून आएगा, आ गया है। इस महीना का आखिरी तक, इस महीना के पूरा, इस महीने में पूरा आपको क्या कर लेना है बच्चों, एकदम ईमानदारी से आपको 1.1 1.2 पढ़ लेना है, जिसमें मैं ज़्यादा ही पढ़ा दिया हूँ, शायद आपको पूरा चैप्टर ही फिनिश कर दिया हूँ रियल नंबर। लेकिन आपको इतना ही फोकस में रखिएगा, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे आपके पहले एग्जाम में। सिर्फ मैं इस एग्जाम की बात कर रहा हूँ। त्रिकोणमिति आपको 8.1 पढ़ लेना है, जो मैं पढ़ा दिया हूँ। 8.2 में भी हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। थोड़ा सा एक लेक्चर और डालेंगे, इस चैप्टर को बंद करके हम रुक जाएंगे। अब आपको हम क्या पढ़ाएंगे मैथ में, अब या तो मैं ये लेके आने वाला हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको पढ़ाना है। ट्रेंगल चालू करना है, सर्कल चालू करना है। ये 3 चैप्टर जल्दी से शुरू करना है बच्चों, 3। और तीनों में इतने इतने चैप्टर हमको पढ़ा लेने हैं आपको परीक्षा से पहले, ये मई जून के लास्ट तक। कोशिश करेंगे पूरा बच्चों कि आपका हम सिलेबस ऑन टाइम लेके चले। ऐसा बहुत लोग इसमें ख्याल नहीं करते हैं, मैं लेकिन आपको सिलेबस से पढ़ाऊँगा। 14.1 को भी फिनिश कर लेना है। मैं पूरा काम करूँगा इसको, ये मेरा ड्यूटी है, मेरा कैसे करना है। आते हैं बच्चों साइंस में। ये रहा बच्चों कुछ एसएसटी का, देख लीजिए आपको कितने कितने पढ़ने हैं मई जून में। आपको 3 चैप्टर पढ़ लेना है इतिहास में, पढ़ लीजिएगा ईमानदारी से। भूगोल में आपको इतने पढ़ लेना है टॉपिक, और ये लोकतांत्रिक, ये सब इस पर ध्यान दीजिए, यही सब इतना इतना पढ़ लेना है। ये दोनों खंड ये अभी मत दीजिए, ये जुलाई में पढ़ना है। आप इतना फोकस कीजिए, इतना इतना आपको पढ़ लेना है। देख लीजिए आपको पूरा स्क्रीन पर दिख रहा है ना, दिख रहा है। चलो, अब ये हो गया एसएसटी। अब बढ़ते हैं साइंस में बच्चे, थोड़ा मैं जूम कर लूँ साइंस के लिए। देखिएगा आपको अप्रैल मई जून, अप्रैल में आपका सिलेबस शुरू होता है, और जून तक आपको बच्चों प्रकाश का परिवर्तन, इस पूरे चैप्टर लाइट पूरा खत्म कर देना है। तो 2 लेक्चर और देंगे तो ये चैप्टर खत्म ही हो जाएगा। तो आज एक लेक्चर दे रहा हूँ, कल परसों एक लेक्चर और दे देंगे, बहुत जल्दी इसको मैं खत्म करना हूँ। हाँ, केमिस्ट्री में अपना ये चैप्टर खत्म हो गया है, इसको खत्म शुरू करना जरूरी है। शुरू भी करना है, इसको खत्म भी करना है। तो थोड़ा ये बहुत मेरे लिए जिम्मेदारी काम बढ़ गया है। लाइफ प्रोसेस मेरा खत्म होने वाला है, और इसको मुझे शुरू भी करना है, खत्म भी करना है। तो कहीं ना कहीं मेरा रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं जल्दी जल्दी लेक्चर आपको देना बहुत ज़रूरी बन गया है, ताकि मैं बच्चों को तकलीफ में ना देखूँ। चलिए, हो गया। तो इसीलिए मैं पहले थोड़ा फिजिक्स खत्म कर लेता हूँ जल्दी से। पहले अभी फिजिक्स ही खत्म करेंगे, फिर बायोलॉजी का पार्ट खत्म करके तो मैं चालू करूँगा आपका केमिस्ट्री का पहला या दूसरा चैप्टर। ये मेरा पढ़ाने का ट्रेंड रहेगा। बच्चों, मैंने अपनी होमवर्क में सवाल छोड़ा था, आपको बातें याद आ रही होंगी तो फिजिक्स का आज हम लोग शुरू कर रहे हैं भौतिकी। शायद लेक्चर नंबर 6 होने वाला है अपना, देख लेना प्ले लिस्ट में जाके कौन सा लेक्चर ये होने वाला है। चलो, ये क्वेश्चन अगर आपने किया होगा, इसमें क्या करना था बच्चों को, सबको जोड़ देना था, P1 P2 टोटल पावर, कुल क्षमता कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ देते हैं सारे पावर को। यहाँ भी सारे पावर को जोड़िए ना आप। चलो, इसको मैं थोड़ा रफली बनाता हूँ। ऐसे तो ये आपका काम है, आप अपने करो तो अच्छा होगा। तो मैं क्या निकालेंगे बच्चों, पी टोटल। पी टोटल यानी पावर टोटल कैसे निकालेंगे, कुल क्षमता कैसे निकालेंगे, P1 प्लस P2। P1 कितना है, -2। P2, P2 क्या हुआ आपका, 3 है सर। चलो बाबू, P3 क्या आपका, -4। सबको जोड़ लो थोड़ा। तो देखो, ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया -2, ये हो गया आपका -4। तो क्या हो गया, -6 और 3। -6 में से 3 जाएगा, -6 में से 3 घटाओगे बाबू तो माइनस का 3 ही बचेगा। अब देखो माइनस में 3 आ रहा है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ, पी टोटल आ रहा है आपका। यहाँ लिख सकते हो आप पी टोटल, मैंने लिख रहा हूँ, आप लिख देना। यानी पी टोटल क्या आ रहा है, पी पावर टोटल आ रहा है आपका बबुआ जी, -3 डाइप्टर।
अब देखो -3 है तो अवतल होगा, ये तो बात फिक्स है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इस जो लेंस है इसकी क्षमता क्या है बच्चों, ये कैसा लेंस है, तो ये है अवतल है। ये कैसा लेंस है, अवतल लेंस है। अब इसको अपने डायप्टर में तो उसको सेंटीमीटर बदल देना। और सेंटीमीटर कैसे निकालना है सेंटीमीटर में, देखो जैसे ये था -2D, तो इसको हमने कैसे बदला था बच्चों, हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं सेंटीमीटर के लिए, ये वाला। पावर कितना है -2, यहाँ -2 दिया था तो यहाँ पावर कितना रख देना आपको, -3। बिल्कुल इसको नकल करके बना सकते हो। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा सा मैं जगह ले लेता हूँ इतना दूर में। चलो फार्मूला क्या पढ़ा था हम लोग, P = 1/f, ऐसा फार्मूला पढ़ा है मीटर के लिए। लेकिन सेंटीमीटर में क्या बाबू, इसको हम करेंगे सेंटीमीटर में तो ऊपर भी 100 से हमको करना पड़ेगा गुना। ये क्या दिया है मेरा, -3 दिया, पावर क्या दिया है, -3 डायप्टर, तो -3 लिख देंगे बच्चों। और 100 और बच्चों 1 सेंटीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर में क्या होता है बच्चों, एक फोकस दूरी को बोलते हैं 100 सेंटीमीटर, एक उसका फोकस दूरी कहलाता है। ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस गुना कर दीजिएगा, तो चाहे ये हटाइए तो ये -3 इधर आ जाएगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 100 अपॉन में आ जाएगा -3, तो -3 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, और 3 90 कुछ 30 पॉइंट कुछ समथिंग में आएगा, माइनस में आएगा, -100 से भाग दे देना, जितना आपका आंसर आ जाएगा वही होगा। 100 में 3 से भाग दे दीजिएगा, आपका माइनस में आंसर आएगा, वही इसकी क्या होगी, फोकल लेंथ होगी। सेंटीमीटर में आएगा आपका सेंटीमीटर, अवतल ही है, सेम क्वेश्चन था। चलो आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, आज आपको रिवाइज करना मुझे स्नेल का नियम। चलो थोड़ा सा इस पर गौर करो बच्चों, थोड़ा इस पर देखें ध्यान से, अब बहुत आपको पसंद आएगा लेक्चर, हर बार की तरह ये भी पसंद आने वाला है, टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। चलो इसको मैं ढक दूँ, यहाँ तक अपना काम हो गया। चलो देखिए प्यारे बालक, हमने पढ़ा स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है, साइन और आई, उसका फॉर्मूला क्या था, sin i sin r, कांस्टेंट था, क्या था, कांस्टेंट था। स्थिरांक किसके होते हैं, स्थिरांक क्या होता है, किसके बराबर होता है ये स्नेल का नियम। अगर थोड़ा सा मैं आपको बैक में लेके जाऊँ, और आपके एनसीईआरटी में भी दिया है ये कि आपतन कोण की जया साइन और अपवर्तन कोण की जया साइन से अनुपात यानी भाग देते हैं तो एक कांस्टेंट प्राप्त होता है। यानी sin i और sin r को हम भाग दिए तो एक कांस्टेंट मिलता है। क्या मिलता है, इसी को हम लोग स्नेल के नियम से जानते हैं, है ना बाबू। चलो उसको तो हम डायरेक्ट में क्या लिखते हैं, ये लिखा करते हैं। अभी बच्चों मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ, अभी क्या कर रहा हूँ, आपको रिवाइज कर रहा हूँ, तभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ चुके हैं। ये क्या है, स्नेल का नियम है। क्या है बाबू, स्नेल का नियम है। लिखने जाओ तो लिख देना कि हम पिछले बातें को रिवाइज कर रहे हैं थोड़ा सा। सर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं स्नेल के नियम से संबंधित है। अब देखो बच्चे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आपने लिखा कांस्टेंट, मैं वहाँ पर ला दिया n। मैं अगर हम लोग बच्चों यहाँ पर कांस्टेंट घटाकर स्थिरांक घटाकर यहाँ पर n लिखते हैं, n का मतलब होता है रिफ्लेक्स अपवर्तनांक यानी रिफ्रेक्टिव यानी अपवर्तनांक पढ़ेंगे यहाँ पर। n क्या है बाबू, n क्या है, जिसमें लाइट प्रवेश करती है, ठीक है। और ये किसका फार्मूला बन गया, ये अपवर्तनांक का फार्मूला बन गया। सिर्फ कांस्टेंट हटाओगे n लग गया तो समझ लेना कि ये अपवर्तनांक का फार्मूला है। तो कहीं ना कहीं स्नेल का नियम अपवर्तनांक से क्या संबंधित है। चलो और n क्या है बच्चों, जिसमें प्रकाश प्रवेश करती है। प्रकाश कहाँ प्रवेश करती है, मान लो बच्चों मैंने यहाँ शीशा है तो शीशा में लाइट जा सकती है, मतलब जहाँ पर प्रकाश गमन कर सकती है, जिसमें प्रकाश इंटर कर जाए, तो हमने रिवाइज किया। अब इन्हीं को बच्चों हम थोड़ा मॉडिफाई करके यहाँ पर बातें पढ़ेंगे। देखिए जैसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, देखिए प्यारे वालों, जैसे मान लिया कि मैंने यहाँ पर एयर लिया, क्या लिया, एयर, बिरल है, बियर मतलब ये रेयर है, ये कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है। रेयर बोल लेते बच्चों, RARE, रेयर मतलब होता है बच्चों सघन बिरल माध्यम। कैसा माध्यम है ये, बिरल माध्यम है। और नीचे क्या लिए हैं, कांच, कांच बोले तो सब थोड़ा सा हमको लेना पड़ेगा। और पहले आपको मैं थोड़ा एनसीईआरटी बता दूं कि बच्चों हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। थोड़ा बाबू अच्छा मेरा बुक, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी आज के डेट में, क्योंकि आप बच्चों जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपके डाउट्स पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी आपके डाउट्स नहीं बचेगा। आगे बोलोगे सर पूरे बातें, अब हमको अच्छा लगता है साइंस, यानी साइंस से आपको प्यार मोहब्बत हो जाएगा। इमेज फॉर्मेशन अभी नहीं पढ़ा रहे हैं आपको हम, इमेज फॉर्मेशन बाद में पढ़ाएंगे। अपवर्तनांक पढ़ने के बाद इमेज फॉर्मेशन हमको पढ़ाया जाएगा। आज हम टॉपिक क्या है बच्चों, इसको अगर पढ़ाना हो तो शॉर्ट में, तो शॉर्ट में सर लोग डायरेक्ट ऐसे भी पढ़ा सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लिखवा देंगे, N2 माध्यम वाला यानी V1/V2 या V2/V1 या ये वाला फार्मूला,
C/V। ये 3 फार्मूला पढ़ा के मुझे क्वेश्चन करा देने में और थोड़ी सी बातें समझाकर मैं अपवर्तनांक को ख़त्म कर सकता था, लेकिन नहीं। हम लोग बच्चों PW से जुड़े हुए हैं, तो PW क्या है बच्चों, एक अच्छा कंटेंट हमको देती है। बच्चे यहाँ समझते हैं, पूरा वैज्ञानिक वाला फीलिंग आता है कि आप सोचो, थिंकिंग बढ़ती है। रटने वाले पढ़ाई तो हम लोग करने वाले नहीं हैं। ये प्रकाश की चाल है बच्चों, याद रखना। निर्वात, ये बहुत बहुत पूछा भी है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। मैं क्या बोलता हूँ बच्चों, आप क्या करना घर पे जाके, हमारे पढ़ाने आज हम लेक्चर जैसे खत्म होगा, आप ये जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, इसको आप यहाँ से लेकर ये पूरा पेज पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। पूरा पेज पढ़ने के बाद बच्चों, अभी नहीं पढ़ना है, अभी हम पढ़ा देंगे, ये पढ़ लेना। और इसमें से बच्चों देखो, ऐसे जो जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ कुछ का अपवर्तनांक याद रखने से, हीरा का याद रखना। हीरा का अपवर्तनांक पूछ लेता है कितना होता है, 2.42। सबसे ज़्यादा इसी का अपवर्तनांक दिया है इसमें, इसको याद रखना। और ये तो वायु और निर्वात का तो एक के बराबर हो ही होता है, तो इसको अब चाल याद कर लेना। प्रकाश की चाल भी याद पूछता है। कुछ कुछ बातें ऑब्जेक्टिव पूछ लेती है हमसे बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड, तो उसके लिए हम तैयार रहेंगे। 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। सर शुरू कीजिए लेक्चर। हाँ बच्चे चलो, बहुत मज़ा आएगा बच्चों, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा मुश्किल है। आज का टॉपिक बच्चों हर दिन जैसा आसान नहीं है, थोड़ा सा आपको इसमें मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा फोकस होकर बैठना पड़ेगा। तो आपको नोट्स तो साथ में बनाना ही पड़ेगा। ये मान लो रेयर मीडियम, रेयर मतलब बोले विरल माध्यम है, और ये सघन है यानी डेंसर है, डेंसर है। चलो, विरल माध्यम में बच्चों हवा, ठीक है, कहाँ प्रवेश करने वाली है, सघन माध्यम में। तो बच्चों जिसमें प्रवेश करती है ना, मैं उसको ही बोल रहा था, जिसमें प्रकाश प्रवेश करती है उसी को हम लोग बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं, एन। तो इसको मान लो यह कांच है, यहाँ हवा है, तो इसको तुम अब इसको स्नेल के नियम में अपवर्तनांक में कैसे लिखोगे, तो sin I/sin R तो लिखोगे ही लिखोगे, क्योंकि ये कोण और ये कोण को तो तुम अनुपात निकाल ही रहे हो। लेकिन यहाँ पर n ग्लास क्यों लिख दिया गया है, क्योंकि भाई वहाँ तुम क्या लिख रहे थे, स्नेल के नियम में sin I/sin R बराबर स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट नहीं लिखना है, यहाँ पर कोई ना कोई माध्यम में प्रकाश जाएगी जाएगी। कहाँ जा रही है, कांच में, तो यहाँ कांच लिख दिए, कांच को हम लोग ग्लास लिख दिए। किसी को समस्या नहीं सर? चलो, तो ऐसे को बोलते हैं बच्चों निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं, निरपेक्ष। सर कैसे बुझाएगा निरपेक्ष? बच्चों निरपेक्ष का मतलब जो आ रही होगी हवा से और जाएगी किसी माध्यम में, हवा से आकर किसी माध्यम में जाएगी, या पर कहीं कोई माध्यम ना हो, ऊपर कोई माध्यम ना दिया हो, या सिर्फ हवा दिया हो, तो समझ लेना एब्सोल्यूट। इसका ट्रिक सिखाते हैं, कैसे याद करोगे इंग्लिश में, ए फॉर एयर, जिसमें एयर से आ रही हो, तो उसमें समझ लेना कि निरपेक्ष अपवर्तनांक है। लेकिन मान लो देखो ये निरपेक्ष कब नहीं होगा, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। इतने बच्चे नोट किया? हाँ सर बहुत मज़ा आ रहा है, बातें समझ में आ रही है। चलो अब सापेक्ष बता देते हैं। देखो यहाँ तो हवा नहीं दिया है, यहाँ ग्लास ऊपर है, कुछ उसका अपवर्तनांक दिया हुआ है, और यहाँ वाटर उसका कुछ अपवर्तनांक लिखा हुआ है। D4 ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। हम सर ऊपर को डेंसर क्यों पढ़ें? डेंसर बोलते हैं जो ज़्यादा घना हो। अभी मैं आपको डेंसर और उसका डिफिनेशन लिखवा देता हूँ। चलो, ऐसे तुम बच्चे अच्छे हो, देखो 1.65 और 1.33 कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो जिसका ज़्यादा वैल्यू बड़ा है वो ज़्यादा डेंसर है, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा है तो ये ज़्यादा डेंसर है, ज़्यादा सघन माध्यम है। तो सघन से इस बार विरल में जाएगी। तो अपने क्या फार्मूला पढ़ा था, अगर कोई किरण, हाँ यहाँ भी बताओ भाई, विरल माध्यम से आती है, सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। देखो ये नॉर्मल है, नॉर्मल के अपॉट चल गई, नॉर्मल के सब ये मुड़ गई। यहाँ देखो विरल सघन से आ रही थी, जैसे विरल में ढुकेगी कमजोर में तो और दूर भाग जाएगी। देखो यहाँ बड़ा हो गया एंगल, तो इसमें एंगल क्या होता है, एंगल आई बड़ा हो। देखो इसमें क्या होता है, एंगल आई बड़ा होता है, एंगल आर छोटा होता है। लेकिन इसमें देखो एंगल आई छोटा होता है, एंगल आर बड़ा होता है। ये बातें आपको पढ़ाई की थी पिछली क्लास में, अगर रिवीजन करके आए हो तो। डरना तो बिल्कुल नहीं बच्चों, आपको एग्जाम तक हम आपको सपोर्ट करने वाले हैं, और नोट्स तो इतना शानदार आपको मिल रहा है, शायद आप पूरे यूट्यूब पर जाके देख लेना। आप कहीं पेड कोर्स में भी पढ़ते हो तो शायद आपको इतना बेहतरीन नोट्स नहीं मिलेगा, इसके लिए मैं आपको दावा कर सकता हूँ। आप जाओ देखो, और थोड़ा हम पे भरोसा करो, मेरे साथ आप नोट्स बनाओ, आपको फिजिक्स सारे विषय एकदम स्मूथ तरह कवर हो जाएंगे। चले बालक? हाँ सर चलिए। अब देखिए बालक, इसमें क्या है, आई थी ठीक है। तो देखो एक माध्यम ऊपर भी था, एक माध्यम नीचे भी है, एक माध्यम ऊपर भी है, एक माध्यम नीचे भी है। अब इसमें क्या होगा बच्चों, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, यहाँ पर आप ऐसे नहीं लिख सकते हो sin I/sin R ग्लास, ऐसे नहीं लिखोगे अपवर्तनांक। इसका अपवर्तनांक कैसे लिखोगे, तो लिखोगे sin I/sin R। आया कहाँ से है, नहीं सॉरी, अपवर्तनांक किसका निकलता है, जिसमें प्रकाश प्रवेश करती है, सॉरी बालक,
अपर्तनांक किसका निकलता है, एक गठरी बांध लीजिए। अपर्तनांक किसका निकलता है, जिसमें प्रकाश प्रवेश करती है। अब देखो आई कहाँ थी, ग्लास से प्रवेश किस में कर रही है, किस में अंदर जा रही है, प्रकाश किस में अंदर जा रही है बालक, वाटर में, पानी में। तो पानी क्या निकलेगा बच्चों, तो लिखेंगे एन ऑफ वाटर, एन वाटर, एन एन क्या है, अपर्तनांक है, एन वाटर कोमा ग्लास। ये क्यों लिखना पड़ा सर, कहाँ से आई थी ये भी लिखना पड़ता है। तो क्या सर यहाँ भी लिख सकते थे एन ग्लास वाटर, बोले सॉरी एयर, क्योंकि एयर से आई थी। क्या लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लिखने की जरूरत, लिख सकते हो नहीं, लेकिन देखो जब भी वायु से आती है ना, या निर्वात से, वैक्यूम से, तो आपको ये मेंशन करना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ जरूरी है। क्या बात मेरे बच्चे समझ गए, हाँ सर समझ गए। बहुत प्रैक्टिस कराएंगे, चिंता मत करो, प्रैक्टिस तो इतना शानदार कर देंगे ना कि आपका कुछ छूटेगा ही नहीं। चले बालक, ठीक है, नोट करें इसको, नोट करें, नोट करें। चलो अब देखिए बच्चों, मैंने क्या बोला, साइन आई बाई साइन आर, आपने क्या लिखा, इन वाटर इन ग्लास, ठीक है, वाटर में जा रही थी। अब इन क्या है बच्चों, इन क्या है, ये अपर्तनांक किसके सापेक्ष निकाल रहे हो, तो देखो इसको बोलते हैं सापेक्ष अपर्तनांक। क्या बोलते हैं बच्चों, ये रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, सापेक्ष। ऊपर वाला क्या था, निरपेक्ष। निरपेक्ष कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे कि एब्सोल्यूट है कि रिलेटेड है। तो रिलेटेड में देखो, एब्सोल्यूट में ए फॉर एयर, एयर से जरूर आएगी माध्यम, इसमें एयर से नहीं आएगी, बस बात साफ। जिसमें एयर से नहीं आएगी सापेक्ष, तो किसी न किसी माध्यम से आएगी। किस माध्यम से आई थी, एयर को छोड़कर ग्लास से आई थी, पानी पर उसकी। तो इसको हम अच्छे बच्चे, इसको पढ़ना कैसे है, इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक कैसे पढ़ना है, ये भी सीखना। जो देखो बच्चों, आपको कितना ख्याल रखा जा रहा है। हमारे सर ने, शायद हमारे ज़माने में सर लोग इतना मेहनत नहीं करते थे हमारे लिए कि वो पढ़ना सिखाए, इसको पढ़ना कैसे है। हम लोग डरते भी थे बहुत, बच्चे हम लोग डर से कुछ पूछते नहीं थे सर से, क्या पढ़ें। आज देखो हम लोग, आप लोग जैसे हैं, तुम्हारे उम्र के, तुम्हारे से थोड़े बड़े होते हैं, ऐसे सर लोग होते हैं आपके ज़माने में, तो आपको पढ़ना कितना आसान हो गया है। तो आज हम तुमको पढ़ना भी सिखा रहे हैं बच्चों, कि इस लाइन को कैसे रीड करना है। तो देखो साइन आई बाई साइन आर तो पढ़ लोगे, इसको इन वाटर ग्लास नहीं पढ़ पाओगे, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको बच्चों। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, क्या पढ़ोगे, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट, इसको WRT कहते हैं, WRT विद रिस्पेक्ट ऑफ ग्लास टू ग्लास। क्या पढ़ोगे, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, एन को क्या पढ़ेंगे, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का निकाल रहे हैं अपर्तनांक, विद रिस्पेक्ट किसके सापेक्ष, ग्लास के सापेक्ष। लिख दिया हूँ। अच्छा को विद रिस्पेक्ट टू, इसको हम लोग शॉर्ट में कहीं कहीं पर लिखा रहेगा WRT, विद रिस्पेक्ट टू। कितना सर गहराई में पढ़ाते हो, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगना चाहिए प्यारे बच्चे को। मैं चाहता हूँ कि बच्चे पढ़ के यहाँ से अच्छा स्कोर करें आप, आपके माता पिता का भी नाम रोशन होगा, हमारा भी मेहनत स्वार्थ हो जाएगा। थोड़ा सा आपको भी अपने तरफ से ईमानदारी से मेहनत करना चाहिए। जब तुम ऑफलाइन में बच्चे को बोलते हैं ना सर कि मैं घर पे सोया था, छुट्टी मार दिया, मुझे दिल में बहुत तकलीफ होती है। आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, दिन में रात में, रात में लेक्चर, देखो दिन में लेक्चर शूट हो रहे हैं, हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ किया जा रहा है, और तुम आराम करोगे तो फिर सोचो कितना दुख होगा किसी को। तुम ही सोच लो, तुम किसी के लिए दिन रात एक करते हो, बहुत अपनी जान लुटा देते हो उसके पीछे, और वो इंसान तुम्हारा कदर न करे, तो तुम्हारा दिल कितना टूटेगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा। चलो अब निरपेक्ष अपर्तनांक का डिफिनेशन लिखवा देते हैं आपको। देखो अब टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम लोग, अब टॉपिक हेडिंग बना लीजिएगा, ये पढ़ने वाले हैं हम लोग, पढ़ने जा रहे हैं बाबू जी, बालक मेरे, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है। इसको पढ़ने से पहले मैं, अच्छा इसको लिखिए, इसको तुम मत लिखो बालक कभी, थोड़ा सा तुम लोग बहुत जल्दी लिख लेता है ना, इसलिए मैं तो डरता हूँ। इनको लिखने से पहले आप कि लिख लिए हो, चलो लिख लो, नहीं तो बोलेगा सर कि मेरा गलती करवा दिए सर। चलो अब सापेक्ष निरपेक्ष का परिभाषा लिख लो। सापेक्ष का निरपेक्ष का डिफिनेशन क्या कहता है, यदि माध्यम वन निर्वात या वायु, पहला माध्यम क्या हो, हवा हो या निर्वात हो, याद रखना पहला माध्यम, अरे भाई पहला माध्यम जहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, किसमें को जाएगी, कहाँ को आएगी, कहाँ को जाएगी, ठीक है। चलो पहला माध्यम तुम्हारा दो ही होना चाहिए, या तो निर्वात होना चाहिए तो हवा होना चाहिए। तो माध्यम एम का जो उसका अपर्तनांक तुम निकालोगे के संबंध में माना जाता है, इसी माध्यम को निरपेक्ष अपर्तनांक कहते हैं। इसे केवल एन एम से सूची के रूप में दर्शाया जाता है, या व्यक्त दर्शाया जाता है। एन एम, एन मतलब अपर्तनांक, एम मतलब माध्यम का, हो गया।
अब निरपेक्ष का हो गया तो सापेक्ष का भी लिख लो। अच्छा, इसका फार्मूला सर, इसका फार्मूला देखो बच्चों, आपको प्रकाश की चाल ऊपर दिख रहा है, इसको भी आप कहीं कॉर्नर पर लिख लेना, याद होना चाहिए आपको, ऐसे सर ने आपके लिए लिख दिया है। तो फार्मूला क्या होगा, आपके एनसीईआरटी में लिखा है, देखो आपके एनसीईआरटी में बातें लिख दी गई हैं, देखिए एन ऑफ एम, एन एम वायु में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल बटा सी बटा बी, यही फार्मूला मैं लिखवा रहा हूँ। कब ये होता है, निरपेक्ष में होता है। कब होता है बच्चों, निरपेक्ष में। देखो यहाँ पे लिखा है, यदि माध्यम वन निर्वात वायु है, माध्यम दो अपर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है, यह माध्यम निरपेक्ष अपर्तनांक कहलाता है। हम कहीं आपको बच्चों अलग से कुछ थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, आपके बुक जो एनसीईआरटी गवर्नमेंट का बुक है, इसको हम लोग रीड कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट का बुक होता है बच्चों। चलो हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सुने पर सुहागा, जिसे ये हिंदी है तो इसका इंग्लिश में बताना है आपको हम। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। मैं थोड़ा इस इंग्लिश पढ़ाता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे जब कभी आगे चल के सीनियर क्लास में अब जाएँ तो आपको तकलीफ ना हो। अब सर सापेक्ष लिखवा दीजिए, चलो सापेक्ष देख लो, लिख लो। तो बच्चे इतना बार लंबा फार्मूला थोड़ी याद रखना आपको, ये लंबा मत याद रखना, सिर्फ ऐसे रखना, एम एम सी बटा बी, एन ऑफ एम मतलब जिसका मैं अपर्तनांक निकालेंगे सी बटा बी। सी क्या होता है सर, सी फॉर प्रकाश की चाल। सी क्या होता है बच्चों जी, सी फॉर प्रकाश की चाल को हम बोलते हैं सी। तो चलो ये वाला कब आते हैं उल्टा, अब उनके सापेक्ष बोलते हैं। सापेक्ष में तो जानते हो कि माध्यम दो का माध्यम एक के संबंध में अपर्तनांक, माध्यम एक में प्रकाश की चाल और माध्यम दो में प्रकाश की चाल के अनुपात द्वारा दिया जाता है। इसे आमतौर पर n/1 द्वारा दर्शाया जाता है, n/1 द्वारा, n/1 द्वारा, या n1 देखो इसे ये वाला है। इसी तरह पर माध्यम अपर्तनांक n2, देखो दो एनसेट में है, एक ये सूत्र है, ये सूत्र है, जैसे यूज होगा हम आपको बताएंगे, फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ। चलो नोट किया आपने, चलो तो यहाँ इसका फार्मूला क्या बन के आया बाबूजी, इसका बन के आया n/1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, अब जो आपको लिख के दिया है बुक में, यानी माध्यम वन में प्रकाश की चाल बटा माध्यम दो में वन में प्रकाश की चाल और माध्यम में दो में प्रकाश की चाल के अनुपात को, यानी v1/v2, इसको शॉर्ट में से रखना, n/1 यानी 2 का हम लोग अपर्तनांक निकाल रहे हैं किसके सापेक्ष में, 1 के सापेक्ष में, v1/v2, यानी पहले इसका बेग बटा इसका बेग, दोनों का बेग को भाग दे देंगे हम तो हमारा निकल जाएगा। क्या बच्चे नोट कर पाए, हाँ सर बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब देखिए अब क्या करना बच्चों, आपको दो यहाँ पर सघन और विरल माध्यम का थोड़ा डिफिनेशन जो मैं कब से बोल रहा हूँ लिखवा देने के लिए, इसको लिखवा देते हैं तो कभी दिमाग से उतर जाएगा, क्योंकि दो नोट्स है मेरे पास, पिछले साल का भी नोट्स है, आपको रिवाइज नोट्स मेरा इस बार थोड़ा आपको पूरा कंप्लीट नया नोट्स दिए जा रहे हैं। लेकिन पिछले कंटेंट खराब नहीं थे बच्चों ने 92 91 स्कोर किए हैं साइंस में, तो बिल्कुल कंटेंट तो पहले भी अच्छा था, लेकिन इस बार 100% का बन रहा है। मैं मतलब जो मिलेगा आपको फ्रेश मिल रहा है, ताज़ा मिल रहा है। कहाँ गया रे भैया, चलो ये दोनों डिफिनेशन लिख लेना बच्चों, ये एक लिख लेना, एक ये लिखना है। यानी प्रकाशिक सघन माध्यम क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम क्या है, दो माध्यमों की तुलना करने पर अधिक अपर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा में प्रकाशिक सघन कहलाता है। कंपेयर करना पड़ता है, जैसे हीरा का कहाँ से करेंगे, पानी क्या मतलब केरोसिन तेल से करेंगे, जो एनसीईआरटी में दिया है तालिका। चलो विरल किसको बोलेंगे, तो दो माध्यमों की तुलना करने समय कम अपर्तनांक वाला माध्यम को हम लोग प्रकाशिक विरल माध्यम, अर्थात उसको हम लोग रेयर मीडियम बोलेंगे, रेयर कम वाले को, घने ज़्यादा वाले को क्या बोलेंगे, डेंसर। क्या प्यारे बालक लिख पाए, इसको लिख पा लिए, हाँ सर लिख लिए। अब इनको थोड़ा आप देखो तो थोड़ा इनके बारे में और कुछ लिख सकते हो, थोड़ा सा ये भी पॉइंट नोट कर लो कि निर्वात का अपर्तनांक जो होता है बच्चों एक होता है, नोट अपर्तनांक को एन या म्यू द्वारा डिनोट किया जाता है, यह मात्रक विहीन होता है, यानी अपर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक ले सही है। हो गया इतना, इतना हो गया बच्चों पुराने नोट्स में से, हाँ सर चलो ठीक है। ये बच्चों पुराना ही नोट्स नहीं है, पिछले साल का, इसके पहले एक और नोट्स था, यानी हर बार बच्चों को मैं नया नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। क्या सर सब में डिफिनेशन अलग होता है, नहीं, सब में कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, किसी में इसमें कंटेंट थोड़ा कम ज़्यादा होता है, इस बार आपको कंटेंट ज़्यादा दिया जा रहा है, लेकिन इस बार यही काफ़ी रहेगा, अब अगले साल से नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे, इसी नोट्स को बच्चों को पढ़ाया जाएगा। चलो अब बच्चों जैसे आपने किया कंडीशन अप्लाई, जैसे आप लेके आए रेयर यानी एयर विरल माध्यम से जिसका अपर्तनांक एक है और ग्लास में उसको
वो लाइट प्रवेश करती है। तो ग्लास के माध्यम क्या है, 2 है, उसका अपर्तनांक n फॉर अपर्तनांक, अपर्तनांक क्या है, 2 है। तो इसमें देखो कंडीशन क्या क्या होगी, इसमें घटनाएं क्या घटेगी। पहला बच्चों, ये अभिलंब की ओर झुकेगी, जाहिर सी बात है, जब सघन विरल माध्यम सघन में जाती है तो अभिलंब की झुकती है, तो कथन सत्य है। एंगल आर देखना, यहाँ ये वाला आर, एंगल आई, एंगल आर छोटा होता है इससे, कब, जब विरल माध्यम से सघन में जाएगी तब। लेकिन उल्टा अगर इधर से लाइट मारेगा तो क्या होगा। चलो ठीक है बालक, ठीक है सर। अब देखें बच्चों, दूसरा हो गया, तीसरा सर, तीसरा क्या है देखें बच्चों, देखो मैं ये इंपॉर्टेंट, इस पर थोड़ा ध्यान देना, इस पर थोड़ा ध्यान देना। जैसे इसका देखो बच्चों, क्या अपर्तनांक 1 है, और जिसमें प्रकाश प्रवेश कर रही है इसका अपर्तनांक 2 है। तो जब जिसमें प्रकाश प्रवेश करेगी तो यहाँ कम है, यहाँ डेंसर, ये डेंसर ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा में जाएगी तो प्रकाश की चाल धीमा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि प्रकाश की चाल स्लो हो जाएगी, धीमा हो जाएगी, क्योंकि अपर्तनांक से, किसके कारण, अपर्तनांक से। क्या कारण है कि यहाँ पर चाल धीमा हो जाएगी, यहाँ पर अपर्तनांक 1 है, यहाँ अपर्तनांक ज़्यादा है, जितना ज़्यादा अपर्तनांक होगा उतना प्रकाश की चाल घटेगी, ये बात सही है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल, और इसमें सर किसी ने देखा है, हाँ वैज्ञानिकों ने इस पर ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा है, उनका ये ऑब्जर्वेशन है, वैज्ञानिकों का कथन है। चलो तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा, वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य भी घटेगा अगर प्रकाश की चाल देखो बच्चे, अगर वेवलेंथ घटेगा तो अपर्तनांक कारण, यानी अपर्तनांक के कारण क्या हो रहा है, प्रकाश की चाल घटेगी। दूसरा, अपर्तनांक कारण ही लेमडा भी फर्क पड़ता है, जिससे मतलब हमने वेवलेंथ भी चेंज किया, वेवलेंथ घटेगा, वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य भी घटेगा अपर्तनांक कारण। जितना डेंसर ज़्यादा होगा उतना उसका वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य भी घटा करेगा। तो वेवलेंथ पर भी तरंगदैर्घ्य, यानी तरंगदैर्घ्य जो होता है, वेवलेंथ जो होता है बच्चों, अपर्तनांक पर भी निर्भर करता है। ये 3-4 बातें आपको, 3-4 बातें पॉइंट आपको याद होने चाहिए, आपको याद रखने इसको। चलो बच्चों, इसीलिए फार्मूला एक फाइनल बनाते हैं, सबको मिला जुला के, तीनों का फार्मूला एक बनाते हैं हम। आपको एनसीईआरटी में 3 का फार्मूला दिया है, चलो बनाते हैं। साइन आई बाई साइन आर निकालोगे, एन एम, ठीक है, माध्यम के लिए, ठीक है। एम क्या है बच्चों, ऑप्टिकल डेंसिटी है, कितना सघन है, कितना माध्यम, कितना विरल है, उसके लिए निकालोगे। साइन आई आर सर क्या है, ये कोण है, एंगल है। सी एक और फार्मूला, ये यूज करोगे, ये यूज करोगे तो क्या होगा, सी क्या है, प्रकाश की चाल, कब, उसकी, और वेलोसिटी जब निकालोगे तो वेग। यहाँ पर लेमडा एम क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, वी एम, ठीक है, वेलोसिटी। यहाँ लेमडा है तो लेमडा मतलब क्या होता है, वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ बट्टा माध्यम करोगे, ठीक है, प्रकाश की चाल मतलब माध्यम करोगे, या साइन आई बाई साइन होता है बच्चों, वो माध्यम के बराबर होता है। ये 3 फार्मूला आपको याद होना चाहिए, मैं बोला हूँ याद रखो, आपको याद रखने ही रखने हैं। चलो अब क्या पढ़ने वाले बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं, इतना आपका होर्डिंग इतना ही बना लीजिए, ये नीचे वाला पॉइंट अभी नहीं लिखना, आपको ये लिखना है। अब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, जो पढ़ते हैं ना, निरपेक्ष अपर्तनांक और सापेक्ष अपर्तनांक, इनके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस क्या इनमें होता है खास। चले, ये आपका हेडिंग है बच्चों, कि जो बच्चों अपर्तनांक होते हैं, अपर्तनांक के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से बच्चों, एक होता है एब्सोल्यूट, जो पढ़ा दिया गया, निरपेक्ष अपर्तनांक, एक होता है सापेक्ष अपर्तनांक। यहाँ पूरा लिख सकते हो, निरपेक्ष अपर्तनांक, और एक होता है सापेक्ष अपर्तनांक। लिख लेना, हिंदी में लिखना है तो, वैसे तो आप इंग्लिश लिख ही चुके हैं, लेकिन हिंदी, चलो देखो कैसे पहचानेंगे, एकदम ट्रिक है, देखो घेर दिए हम ना, एक कलर से घेरा हूँ, ए फॉर एयर। कैसे पहचान निरपेक्ष अपर्तनांक है, पहला माध्यम एयर यानी हवा या निर्वात वैक्यूम होना ही चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए। यहाँ पहला माध्यम एयर नहीं होना चाहिए, एकदम कितना शानदार ट्रिक लाए हैं सर जी आपके लिए। एब्सोल्यूट और सापेक्ष और निरपेक्ष में, सापेक्ष में ए फॉर एयर होना ही चाहिए, हवा होना चाहिए, या निर्वात होना चाहिए। यहाँ पर रिलेटिव में बच्चों, रिलेटिव इंडेक्स में बच्चों, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में बच्चों, यहाँ पर वो एयर होना ही नहीं चाहिए, कुछ और होना चाहिए, जैसे कांच हो गया, ग्लास हो गया, कुछ भी होना चाहिए एयर को छोड़कर। दूसरा पॉइंट, अब देखो बच्चों, एक और पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख दिया हूँ, कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी अपर्तनांक उसी का निकाला जाता है जिसमें लाइट प्रवेश करती है, जिसमें लाइट जाएगा उसी का अपर्तनांक निकलेगा, और किसी का अपर्तनांक नहीं निकलता है। जैसे जहाँ पर लाइट प्रवेश नहीं करेगी उसका अपर्तनांक निकलेगा ही नहीं। चलो सर, रीड कैसे करने हैं इनको पढ़ने कैसे हैं, देखो
अगर बच्चों क्या है, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। अब थोड़ा देखो, यहाँ तुमको पढ़ना सिखा रहा है, कैसे कैसे हम लोग गेस करेंगे सवाल को। मैंने क्या बोला, जिसमें प्रवेश करेगी लाइट उसी का निकलेगा अपर्तनांक। चलो यहाँ देखो, एयर से आ रही थी, कांच में गई, किसका अपर्तनांक निकलेगा, कांच या कि हवा का? जल्दी बताइए मन में। सर कांच का, बिल्कुल सही बच्चे। आपने देखा कि लाइट जा कहाँ रहेगी, लाइट प्रवेश करेगी कांच में, तो यहाँ पर कांच का परिवर्तन निकलेगा, तो क्या लिखेंगे, एन ग्लास, एन ग्लास, सी बटा भी ग्लास। सी क्या होता है बच्चों, प्रकाश की चाल। भी क्या है बच्चों, माध्यम जहाँ पर जा रही है ग्लास में, ठीक है बच्चों। सी बाई भी फार्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था अपने, सी बटा भी। तो भी क्या, भी किसका, ग्लास का। चलो यहाँ देखें बच्चों, यहाँ देखें इसको कैसे समझना है। यहाँ पर तो माध्यम अलग अलग है, तो ये बिल्कुल क्या है, सापेक्ष निर्वात है, अपर्तनांक है। तो यहाँ देखो, इसको कैसे लिखोगे, फिर वही तरीका, जिसमें जाएगी, वाटर में तो इन वाटर, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। वो सर अपने पढ़ना सिखा दिया था, इन वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास बराबर भी बाई सी होता है, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, भी ग्लास बट्टा भी वाटर, ठीक है, भी बाई सी। सर अच्छा लगा सर, नहीं सर बहुत अच्छा लगा, ठीक है, सुंदर बालक। अब एक और बताना बच्चों जी, आपको मैं 3 केस दे रहा हूँ, तीनों का आंसर पूछेंगे। चलो, एयर है और दूसरा माध्यम में कुछ नहीं है, यहाँ भी एयर है और माध्यम में ये से है, एयर है और ऐसे गया है। तो तीनों का देखो, इसको हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एयर आ रही है, बी के सापेक्ष जा रहा है, बी में जा रहा है, एयर आया सी में गया, एयर आया और वाई में गया बच्चों, ठीक है। एक्स आया वाई में गया। इसको लिखने का तरीका सीख लो। पहले वाले क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अवतरणांक, कहाँ से आया बच्चों, किस में जा रहा है, बी में जा रहा है सर, तो लिखेंगे एन बी। कहाँ से आया था, हवा से, हवा क्या बोलते हैं सी, और भी कहाँ जा रहा है, बी में जा रहा है, तो भी के सापेक्ष। दूसरे वाला में बच्चों एन क्या लिखेंगे, एन ग्लास से किस में जा रही है, सी में, तो एन सी लिखेंगे बच्चों, एन सी, यानी एन क्या है, अपर्तनांक है, और सी बटा भी सी, भी के वैल्यू किसके बे के समान, किसके सापेक्ष, ये। तीसरा क्या हो जाएगा, वाई, देखो एक्स से आई वाई, पहले वाई में गई तो क्या लिखेंगे, एन वाई एक्स। कहाँ पर से आई थी बच्चों, एक्स से, तो एक्स किस में जा रही है, तो वाई में, तो भी एक्स बाई भी बटा भी वाई। सर हमको तो लिखना आ गया। किसी को डाउट है तो पूछना बच्चों कमेंट में। मैं ऑफलाइन वाले को बोल रहा हूँ, आप लोग तो साथ में रहोगे। ऑनलाइन वाले बच्चों इसमें कमेंट करना कि आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। चलो अब इस पर हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन, क्योंकि इतना पढ़ने पर जब कुछ क्वेश्चन ना बने तो फिजिक्स क्या, वो फिजिक्स क्या है जिसमें क्या हो। तो बच्चों देखो, मैं यहाँ पर टेबल बनाया हूँ, आप भी टेबल बना के सवरी या कोई थोड़ा इसमें क्या क्या याद करना, मेरे ख्याल से हीरा का याद कर लेना, हीरा बहुत उपयोगी है, और कार्बन सल्फेट का तो इतना दिया है, निर्वात का अपर्तनांक कितना दिया है, ठीक है, और अपर्तनांक एयर का इतना दिया है। इसमें से 3-4 याद रखना, एक वायु का याद रखो काम आएगा, निर्वात का याद रखना, हीरा का, 3 को जरूरत है, 3 को बहुत बार पूछा गया है सर। बाकी तो बाकी को भी आप याद कर सकते हो, बाकी को भी आप याद कर सकते हो बच्चों। पंखा चलाना ही पड़ता है, देखो मोबाइल थोड़ा सा भी छोड़ता है तो हीट होने लगता है कैमरा, फिर लाइट, बिना पंखा के तो रिकॉर्डिंग होता ही नहीं है। चलो ये तो यहाँ से मत अपने बुक से लिखना बच्चों, कहाँ से लिख लेना, बुक से लिख लेना, ठीक है। ऐसे कापी में बना ही लेना, आपको टेबल ही बना लेना है, अच्छा रहेगा। चलो करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। चलिए इस प्रश्न को लिखिए बच्चों। हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाश परिवर्तन तथा अपवर्तन। परिवर्तन हम पढ़िए, अपवर्तन हमारा चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा लेंस बच रहा है, लेंस करके चैप्टर फिनिश ही होने वाला है। प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए जब यह एक ऐसे माध्यम में प्रवेश करता है जिसका अपवर्तनांक कितना है। देखो प्रवेश करता है लिखा है, तो किसका अपवर्तनांक निकलेगा, और जिसका अपवर्तनांक दे दिया है तो बस वो माध्यम बताना है। पहले मैं बनाता हूँ, मेरे सीखो बच्चों। पहले मैं आपको डायग्राम समझा दूँ। प्रकाश कहीं से आ रही है, बताया नहीं रहा कहाँ से आ रहा है, कुछ नहीं लिखा है, तो बच्चों जहाँ कुछ नहीं लिखता है उसको एयर ही समझना, नहीं तो बोलता ग्लास से आ रहा है, पानी से आ रहा है, कुछ नहीं लिखा मतलब कहीं ना हवा से आ रहा है, निर्वात से आ रहा है, वैक्यूम। तो कहाँ इतना अपवर्तनांक में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा, देखो अभिलंब की ओर झुक गया, ठीक है, पहला नियम फॉलो किया।
एन ऑफ मीडियम, उसका जो अपर्तनांक है, जिसका बोला कि उस माध्यम का अपर्तनांक, कहता कि प्रकाश का वेग याद करना है, वेलोसिटी निकालना है उसका, उसका वर्तनांक दे दिया है, एन दे दिया है इतना, ठीक है। भी हम प्रकाश का वेग 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 फॉर वेलोसिटी भी याद करना है। आपने सूत्र पढ़ा ना भाई, एन एम बराबर सी अपॉन भी क्या है वेलोसिटी, सी क्या है चाल, प्रकाश की चाल, और ये क्या है बच्चों माध्यम का अपर्तनांक। तो माध्यम का अपर्तनांक दे दिया पढ़न, दे दिया है बच्चा जी, ठीक है। ये निकालना है, फार्मूला लगाते हैं एन एम सी बाई भी एम, एन ऑफ एम किस उसका अपर्तनांक कितना दिया 1.5 सी क्या है प्रकाश की चाल 3 में 10 के पावर 8 होता है मीटर पर सेकंड, तो यूनिट बाद में लगा देंगे, ये ठीक है। अब देखो इसका ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ जाएगा, बस ये 1.5 नीचे काट देना, 1.5 से 3 कितना नहीं कटेगा 2 हाली में, बच्चा पे जानता है कि 1.5 से 3 को हाली में कटेगा 2 हाली में, अब 2 गुना 10 के पावर 8 हो गया मीटर पर सेकंड। ये पहला सवाल बन गया आपका। सर कितना छोटा है, बहुत फिजिक्स मजा आ रहा है सर, पहले तो हमको ये बातें नहीं समझ में आ रही थी, अब तो बहुत अच्छे समझ रहे हैं। और समझोगे बालक, इसको रिवाइज करना, और आप डाउट हो तो कमेंट करना। चलो इनको देखो, माध्यम एक्स का अपर्तनांक ज्ञात कीजिए जब उसका माध्यम उस माध्यम पर करते हैं जिसकी गति जो है, जिसकी चाल जो है 1/3 हो जाती है। जिस माध्यम में जाती है ना बच्चों, उसका चाल 1/3 हो जाती है, यानी उसका चाल 3 दिया है। तो देखो पहले क्या हमको एन एफ एक्स निकालना है, एक्स का अपर्तनांक बोला है, भी एक्स यानी क्या दिया है, जिस माध्यम में जाती है तो उसका 3 गुना होती है। तो प्रकाश की चाल माध्यम में जा रही है तो 3 गुना हो रही है, 3 गुना, ठीक है। तो फार्मूला क्या है बच्चों, एन एक्स बराबर सी बटा भी, तो एन एक्स सी भी का मान क्या दे दिया, इतना दिया सी/3, सी खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चों 3 बचेगा, क्या बचेगा 3। आपका एन एक्स का मान कितना आ गया 3, एन एक्स का वैल्यू क्या आ गया बाबूजी 3। चलो ये सवाल देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, सारे बच्चों सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन है, तो सीबीएसई क्वेश्चन तो ऐसे भी टॉप होते हैं, मज़ा आता है करके। और सीबीएसई बोर्ड को तुम संभाल लेते हो तो बिहार बोर्ड कुछ नहीं है, बाकी बोर्ड कुछ नहीं है। कार्बन सल्फाइड का अपर्तनांक कितना दिया है, प्रकाश की चाल से के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं। ये दिया है कार्बन सल्फाइड, कार्बन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है CS2 क्या है बच्चों CS2, सी से कार्बन, ऐसे सल्फर, दूसरा ऑक्साइड, इतना है। और उसका अपर्तनांक कितना दिया है 1.63, ठीक है। तो पहला इसमें बताइए कौन सा इस कथन का अर्थ क्या है, इसमें यानी लिखना है, बनाना नहीं क्वेश्चन, तो लिख देते हैं, लिखेंगे भाई इसका अपर्तनांक इतना दिया है। अच्छा अपर्तनांक क्या होता है बच्चों, जितना अपर्तनांक होगा प्रकाश का चाल उतना ही कम होगा। जैसे मैंने बोला किस चीज़ का अपर्तनांक है 5, तो प्रकाश की चाल क्या होगी, 5 का चाल हो जाएगा C/5, यानी उतना कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ वही बात लिखा है, कार्बन सल्फाइड का माध्यम वहाँ एयर से क्या है बच्चों 1.63 गुना है, क्योंकि बोला था कि उसके जो होता है वो सवाल वाला का अपर्तनांक इतना है, यानी कार्बन सल्फाइड से हवा की तुलना में कितना है, कितना डेंसर है बच्चों 1.63 डेंसर है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखोगे, इसके बेग के बारे में, इस माध्यम बच्चों के पास कार्बन सल्फाइड का प्रकाश का बेग हवा की प्रकाश की बेग की गति से 1.63 गुना कम है। इतना ही दो बात लिखना है, ये होते हैं आपके न्यूमेरिकल जैसे खत्म। चलो और आपको मैं कराने वाला हूँ कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, आप बच्चे इनको ट्राई कर सकते हैं, बाद में ट्राई करना, अभी नहीं, जब लेक्चर मेरा खत्म हो तो कभी ट्राई करके देखना। अब इनमें से देखना बहुत सारी बातें आपको अच्छी से समझ में आएगी। कहता सारणी इतना को देखकर प्रकाशीय घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाशीय घनत्व को के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। सबसे अधिक कौन है, सबसे कम कौन है, सबसे न्यूनतम किसका था, निर्वात का, पानी का, हवा का था। सबसे अधिक किसका था, हीरा का था। देखो हीरे का अपर्तनांक इतना है, इसका मतलब क्या होता है, यानी इसमें प्रकाश की चाल को ये इतना गुना स्लो कर सकता है, जितना पर अपर्तनांक होगा उतना प्रकाश की चाल को वो कम करेगा। सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे बच्चों, सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं कुछ क्वेश्चन आपको और कराने वाला हूँ। चलो कि बच्चे आपका एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी धोखा कर देती है, कभी कभी बच्चे के लिए क्वेश्चन कम देती है, तो बच्चे लोग जाते हैं प्राइवेट किताब खरीदते हैं। आपको कुछ नहीं खरीदना बच्चों, आपको कोई बुक नहीं लेना पड़ेगा, सर हैं आपके साथ, मेहनत करते हैं, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लाएंगे। क्या चाहिए तुमको, बोर्ड में नंबर चाहिए ना भाई, और तुम्हारा कंपटीशन क्लियर होना चाहिए। एक और बात बच्चे जो हमसे लेक्चर देख रहे हो, आपके 2 मोटो होना चाहिए। पहला मोटो आपका होना चाहिए कि बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना है, दूसरा आगे फ्यूचर आपका कैसा होने वाला है। कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरफ देखो, तुम कोई करना है, कुछ आपको हासिल करना है जीवन में अपने, ठीक है, कोई जॉब करना है,
और एक अच्छे इंसान भी बनना है। ठीक है बच्चों, इंसान के साथ साथ आपके पास शिक्षा संस्कार दोनों आपके साथ चलने चाहिए। करते हैं थोड़ा इनको बना के ट्राई करते हैं। ट्राई करोगे? ट्राई करो। क्या गिवन है? अपर्तनांक दे दिया है, ठीक है, एनएम दे दिया है, अच्छी बात है। निर्वात प्रकाश का वेग ये तो इतना होता ही होता है, सब जानते हैं। हवा में या निर्वात प्रकाश का वेग क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो पदार्थ में प्रकाश का वेग क्या होगा? चलो एनएम दे दिया है, अच्छी बात है। इसको मैं जिसको करा दूंगा उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि हमको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। सी प्रकाश की चाल दे दिया, अच्छी बात है। ये पूछ रहे हैं वीएम, अरे फार्मूला लगा दो भैया, लगा फार्मूला, क्या होता है? एनएम बराबर क्या होता है? सी/वीएम, ठीक है। एनएम दे दिया है, यही सवाल है, तो तुम कर लेता रहे, अभी तो कराए हैं क्वेश्चन को जस्ट इसके साथ। ले इतना आ गया, खुश खुश खुश, हाँ सर बहुत खुश। चल मिठाई खा लेना, ये करो ये करो। और तुम क्वेश्चन मिलाते भी चलना, हो सकता है तुम्हारे एनसीईआरटी से क्वेश्चन हो, मैं भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन नंबर नहीं लिख पाया हूँ, तुम अपने एनसीईआरटी देखे चलना। हवा में तरंग दैर्घ्य का कहता कि हवा में तरंग दैर्घ्य का मीटर इतना मीटर है, एक प्रकाश अपर्तनांक इतना में ब्लॉक में प्रवेश करती है, ज्ञात कीजिए कि गति की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है बच्चों, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, ठीक है। प्रकाश के चाल दे रखे हैं, ठीक है, ऐसे हमको याद भी होता है। गिवन क्या बच्चों? लेमडा। देखो बच्चों यहाँ लेमडा है बच्चों, होता है जो आप 9th क्लास में पढ़ के तरंग दैर्घ्य को हम लोग लेमडा सूचित करते हैं, तो लेमडा दे दिया है, ठीक है। एक कांच के ब्लॉक में क्या है, देखो बोला कांच ब्लॉक में गया, ब्लॉक को बी लिखा हूँ, एन बी, जिसमें जाएगा उसके सापेक्ष उसका अपर्तनांक दे दिया, ठीक है। भी निकालना है, उसका ब्लॉक का वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। और भी यानी यहाँ पर आवृत्ति को हम लोग बच्चों म्यू लिखते हैं, म्यू, ये फ्रीक्वेंसी को म्यू कहते हैं बच्चों, इसको म्यू निकालना है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ इसको म्यू पढ़ते हैं, म्यू या न्यू, म्यू कुछ भी पढ़ो म्यू पढ़ना इसको, म्यू। चलो इस चूंकि हम जानते हैं बच्चों ये 9th क्लास का फार्मूला है, 9th क्लास का फार्मूला है, कब पढ़ना है? साउंड चैप्टर में पढ़ना था। ये 9th का फार्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। सर बता दिए, खुशखबरी 9th का फार्मूला है। चलो भी कितना दिया है, ये फार्मूला हम लगाएंगे चूंकि, ठीक है, तो हमको ये पता है, ठीक है। तो बाबूजी वेलोसिटी पता है प्रकाश का, ठीक है। लेमडा इतना दे ही दिया था, ये हमको निकालना है, ये भाग चल जाएगा उसमें, ये गुना में तो भाग में चल जाएगा, अरे भाग दे दो, तो तुम्हारा क्या निकल गया? म्यू निकल गया, इतना आ गया। अब लगाओ फार्मूला, एनबी ग्लास, मैंने आपको 3 फार्मूला लिखवाया है। एनबी ग्लास कैसे निकालोगे? प्रकाश की चाल बच्चा बट्टा में किसके सापेक्ष? ब्लॉक, 20 फॉर ब्लॉक, हम लोग ब्लॉक का बचुआ जी, हम लोग ब्लॉक का निकाल रहे हैं अपर्तनांक, तो यहाँ फार्मूला वही लगाएंगे। देखो एम माध्यम था तो यहाँ एम था, यहाँ बी है तो बी के सापेक्ष, यही लिखने टेक्निक आपको आना चाहिए। ये इतना दिया है, सी इतना है, बी तो निकालना ही है आपको, ठीक है। बाहर कर दो, ये यहाँ आ जाएगा। तो वो 3 क्वेश्चन निकालना था ना बच्चों, आपको आवृत्ति निकालना था, फ्रीक्वेंसी तो आप निकाल पाए, यहाँ पर आ गया, इतना आंसर हो गया, छोड़ देना इसी पर। एक क्वेश्चन और पूछा है, गति वेलोसिटी आप निकाल रहे हो, चलो ठीक है। ये यहाँ लाए तो ये इधर आएगा, 1.5 × 3, ये तो सर क्वेश्चन में करा ही दिया, इस टाइप का क्वेश्चन इस टाइप से करा ही दिया हूँ। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है बालक? हाँ सर। चलो बच्चों मैं 2 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ आपका, 1 नंबर और 2 नंबर, बाद में मत कहना सर ने क्वेश्चन छुड़ा दिया, पहले 1 नंबर 2 नंबर कीजिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन भी लिख लेना है, एनसीईआरटी लिख दिया हूँ, ठीक है। चलो ये तालिका बच्चों बना लेना अपने नोटबुक में, ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, फ्यूचर में काम आएगा। चलो एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है ना बच्चों, बताइए क्यों ऐसा? सवाल है कि वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण विलंब, हाँ तिरछा, देखो तिरछा ही आना चाहिए। मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, मान ली पानी है, ठीक है। यहाँ प्रकाश ऐसे मारोगे ना तो ये झुकेगा नहीं, तुमको तिरछा ही मारना पड़ेगा। ऐसे मारोगे ना तो एयर से आ रहा है, यहाँ पर नॉर्मल गिरा दो, हवा से आ रहा है तो कहाँ झुकेगा बच्चों? ये विरल माध्यम है, सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। क्या अभिलंब की ओर झुकेगी? बताइए, दूर हटेगी, बताइए क्या होगा और क्यों होगा? दोनों कारण पूछा है, क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, लिख ले प्यारे बालक। ये तो आंसर तुम अपने से कर देगा, इतना ना डिटेल में पढ़ा दिए हैं कि मेरे पे क्वेश्चन बच्चों अपने एनसीईआरटी से लिख लेना है। कौन सा क्वेश्चन है? एक बार क्वेश्चन फिर से दिखाई सर, फिर से दिखाई तो नहीं। ए मास्टर साहब, ए मास्टर साहब, ए मास्टर साहब, ए मास्टर बाबू, ए मास्टर बाबा, क्वेश्चन दिखाओ ना। ले बालक लिख ले। सर जी तुमको दिखा रहे क्वेश्चन, तुम तो आलसी इंसान है ना, तू तो अपना बुक लेके आता नहीं है, कुत्ते से पिटाता है, बहुत मार खाता है, फिर भी बुक नहीं लाता है। ले पहला क्वेश्चन है, चलो
बच्चों बोर्ड एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन करती है, तो एनसीईआरटी जुबान पे होना चाहिए। जिसका एनसीईआरटी मक्खन है ना, 95 क्या 90 100 तो कर सकता है। 95 तो लिख ही लेना, ये तो डायरी में लिख लेना, ये तो किसी के बापों से नहीं रुकाने वाला है। चलो उसी का दूसरा क्वेश्चन बबुआ जी, उसी का दूसरा क्वेश्चन। अरे कलरफुल लिख दिया हूँ, मज़ा आ गया। ये तो तुम बना ही सकते हो, ये तो क्वेश्चन अपने से कर लेना बबुआ। इतना क्वेश्चन करा दिए हैं, पहले वीडियो रोकिए, अपने से बनाइए रफ में, और पेंसिल से बनाओ। जिनको डर लगता है ना, पेंसिल से बनाओ, मिटा लेना फिर। चलो करते हैं। बच्चों ने ट्राई किया होगा, वीडियो रोका होगा, आप ईमानदार बालक हो। गिवन क्या बच्चों, एन जी ग्लास, जो कांच वाला ना, जी फॉर ग्लास कांच, डेढ़ अपर्तनांक दिया, ठीक है। प्रकाश की चाल, ठीक है। भी निकालना है, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल यानी वेग 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 निकालना है उसका, ठीक है सर। क्या लिखोगे फॉर्मूला, यहाँ एम लिखते थे ना, अब जी लिखो, एन जी सी बाई भी, ठीक है। यहाँ पर तो भी जी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी जी लिख सकते हो, ग्लास के सापेक्ष में निकाल रहे हो तो, ठीक है, ठीक है। बेग बेग फॉर ग्लास में, ठीक है। चलो या भी ही रहने दो, अगर तुम यहाँ से भी लिखे हो तो कोई बात नहीं, भी रहने दो, कहे इसको जी मत लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, भी सही काम चल जाएगा आपका, ठीक है। भी बाहर ये इधर आएगा, डायरेक्ट कट गया, सब में दुइया आता है कैंसर, डेढ़ दूना 3, दुइये बार में कट गया। चलो वाह वाह, इसमें तो बहुत कार्टून बचा है, ठीक है। 10 के पावर 8, वही बात है बच्चों, यहाँ देखो तुम यही काट देना डायरेक्ट, डेढ़ दूना 3, दूगुना 10 के पावर 8, या ऐसे काटा हूँ, दशमलव हटाया हूँ। देखो कुछ लोग नादान बालक होते हैं ना, उनको बस सिखाता हूँ। तो बोलेगा मास्टर आप कैसे समझाता है, 3 गुना 10 के पावर 8 बटा में डेढ़ है। बहुत सारे तरीके हैं बनाने का, देखो एक तरीका ऐसे भी सीख लो, दशमलव घटा गायब कर दो, 3 गुना 10 के पावर 8 और डेढ़ दशमलव है ना बबुआ, तो एक 10 ऊपर जाएगा और नीचे बचेगा 15, काट दो, 3 पचे 15, 5 दूना 10, 2 गुना 10 के पावर 8, 2 गुना 10। अरे भाई कहीं से भी जाओगे ना तो वहीं जाओगे जहाँ जाना है। कहाँ जाना है, बोर्ड में जाना है, अच्छे नंबर लेके आना है, घूमने जाना है, मुंह फोड़ फाड़ देंगे। चलो सुंदर बालक, प्यारे बालक। अच्छा क्वेश्चन में पूछा था ना एनसीईआरटी में, उसी में का ये तीसरा क्वेश्चन शायद है। तो सारणी में बताइए भाई, ये तीसरा क्वेश्चन सारणी में देख के बताइए, 10.3 कौन सा सारणी, कौन सा सारणी बबुआ जी, ये 10.3 सारणी, यही ये तुमको याद होना चाहिए। इसको देखने के बाद बोल रहा है प्रकाशीय घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए। अधिकतम 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 हीरा का होता है, किसका होता है, हीरा का पूछा है, सवाल पूछा है। सबसे कठोर पदार्थ कौन है, हीरा है, क्योंकि उसका डेंसर बहुत डेंसर ज़्यादा होता है। और निम्नतम कौन है, ठीक है। चलो हमने देखा बच्चों, सबसे हम लिखेंगे सबसे अधिकतम प्रकाशीय घनत्व का माध्यम है हीरा, हीरा सबसे अधिक, ये आंसर है उसका, ये 3 नंबर का आंसर है। हीरा सबसे अधिकतम प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम है, क्योंकि हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है। सबसे अधिक, जो सबसे अधिक है वायु में न्यूनतम प्रकाशीय घनत्व कितना है माध्यम में, ये इतना है। यही आंसर है, क्वेश्चन बुक से लिख लेना, मैं सिर्फ आंसर यहाँ लिखा हूँ। चलो ये क्वेश्चन चौथा नंबर उसी में का बच्चों, कि आपको किरोसिन तारपीन तेल दिए तथा जल दिए गए, इनमें से सबसे अधिक तीव्र प्रकाश गति से प्रकाश चलेगा। तो जिसका देखो, जिसका डेंसर कम हो, जिसका ये कम होगा, उसमें प्रकाश चलेगा बच्चों। किरोसिन का इतना होता है, तारपीन का इतना होता है, जल का इतना होता है, अपवर्तनांक। तो देखो भाई हमने क्या पढ़ा है, एन भी बाई सी बाई भी, और सी क्या बच्चों, कांस्टेंट है। तो बच्चों देखो जब सी कांस्टेंट है, ये प्रकाश की चाल कांस्टेंट है, सेम है, तो बच्चों जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा हो, कम होगा, उसमें प्रकाश की चाल होगी। तो हम क्या पढ़ेंगे, एन एम जो होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होगा, 1/v के, यानी v पर क्या हो जाएगा, n बाई प्रोपोर्शनल। इसलिए चूंकि जल का अपवर्तनांक सबसे कम है, इसलिए प्रकाश की चाल जल में सबसे अधिक होगी। जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें, ये तो बात तुम जानते ही आ रहे हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा दे इसका, ठीक है। चलो पूछा ना 5 नंबर सवाल, हीरे को देखो, सारे एनसीईआरटी करा रहे हैं। हीरे का अपवर्तनांक इतना है, इसका क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है, क्या कथन है, इसका क्या मतलब है। चलो बालक ये क्वेश्चन है, अपने क्वेश्चन में लिख लिया था, बहुत आसान, इसमें खाली कॉन्सेप्ट पूछा है, लिख सकते हो बिल्कुल, कि भाई हीरे का अपवर्तनांक जब निकालेंगे तो हम क्या कहेंगे, निर्वात प्रकाश की चाल बटा हीरे में प्रकाश का वेग। तो इतना दिया है सी, ये भी देखो हीरे का अपवर्तनांक इतना है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यह अब रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा हीरे में प्रकाश का वेग का अनुपात इतना है। क्योंकि जब भी हटाएंगे हम ऐसे बच्चों भी, तो ये यहाँ आएगा, तो प्रकाश की चाल बटा हीरे का अपवर्तनांक का अनुपात ही है, भाग ही तो है बच्चों, ये यहाँ ले जाओगे तो यहाँ आएगा, ठीक है बालक, ठीक है।
अब उसमें क्वेश्चन एक और है क्या, ये उसका नहीं है, चलो छोड़ो, हमको इतना कर ली, ये हो गया ठीक है, चलो ये हो गया ठीक है, यानी पहला हो गया, पूरा हो गया ये चैप्टर। आपको क्या करना है बच्चों, आज जाकर आपको अपर्तनांक पूरे पढ़ने। मेरे प्यारा वाला कौन कौन नहीं पढ़ेगा और कौन कौन पढ़ेगा, पढ़ना है, ठीक है। चलो अब इनसे कुछ रिलेटिव कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, ऑब्जेक्टिव। ऐसे सर तो अभी आपके लिए नहीं लाए हैं, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं प्यारा सा थैंक यू, पुराने नोट्स में थैंक्स, यहाँ तक पढ़ा दिया गया है। चलो ये थैंक्स क्यों लिखता हूँ बच्चों, कि हमको याद रहे कि आपको कितने पढ़ाएं, कहाँ से लेक्चर फिर लेना है, बहुत सारे काम है ना अपने को, तो बच्चे हम कन्फ्यूज रहते हैं कि फिर कहीं लेक्चर छूट ना जाए। एक बार 9th में ऐसा घटना घट गया था, कंसेप्ट छूट गया था एक। चलो ऑब्जेक्टिव कहाँ है, चले बालक हम लोग अपर्तनांक की बात करते हैं। कहता कि जल की जो क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का है कि नहीं, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण कितनी बार अपवर्तन होगा। चलो ये तो अपवर्तन से ही है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा नेट ऑफ लग रहा है, पहली बार हम देख रहे हैं सवाल ऐसा, कितनी बार अपवर्तन होगा। कहते हैं जल की, चलो अभी हम लोग थोड़ा सा और इसमें कुछ पार्ट बचे हैं, उसको पढ़ लेने के बाद करेंगे। जल की गोलीय बूंद है, मतलब जल का एक बूंदा है, ठीक है, उसके व्यास के अनुदिश, इसका व्यास मान लो, इसका व्यास ऐसा है, ठीक है, आपतित प्रकाश की किरण, मान लो कोई आने वाली किरण, इसमें कितनी बार अपवर्तन होगा। तो एक बार तो इसमें जाएगा अंदर, इसके व्यास में एक बार गया, ठीक है, और एक बार निकलेगा। तो देखो इसमें तो आंसर दे रहा है कि एक होगा, लेकिन फिर भी चलो हमको तो डाउट लग रहा है, अभी छोड़ेंगे इसको, हम इसको नहीं लेने वाले हैं। लेंस आपको शायद पढ़ा दिए हैं क्या, लेंस पढ़ाए थे क्या एक दिन, चलो थोड़ा सा इसको रहने, लेंस एक बार करने पर इसको करेंगे। चलो ये क्वेश्चन तो हो चुका है, चलो थोड़ा देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन मिल जाए तो अच्छी बात है एक अभी। तो बच्चों मुझे तो थोड़ा आज इस टॉपिक से क्वेश्चन कम दिख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जब हम अगला लेक्चर लेके आएंगे ना, प्रकाश उदाहरण होता है, ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चन करा दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। थोड़ा समय का भी अभाव है, थोड़ा सा कम, आज हम थोड़ा लेक्चर लेट भी हैं बच्चों, 3 बजे से क्लास है, टेंशन मत लीजिए, पहली बार है कि सर आप कुछ लेक्चर नहीं दे रहे हैं, बस कुछ आपको ऑब्जेक्टिव नहीं करा के जा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। आप ट्राई करना, आपसे कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आप बिल्कुल कर पाओगे, देखना आपके पास ऑब्जेक्टिव वाला है तो, नहीं तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ठीक है। थोड़ा मैं देख लेता हूँ एक नज़र, कुछ सवाल दिख जाए तो हमको, किस माध्यम प्रकाश, चलो एक आ गया एक क्वेश्चन हमें दिख गया, जल्दी जल्दी में इसको कर लो, ये होमवर्क है आपका, कर लेना। प्रकाश का किस माध्यम प्रकाश की सबसे अधिक होगी, किस में अधिक होगी भाई, कांच में, लोहा में, जिसका अपवर्तनांक कम होगा, कांच में तो भाई लोहा पान, ये तो डी मिल गया, निर्वात में, या इसको वैक्यूम बोलते हैं या हवा बोलते हैं, ठीक है। तेलीय कागज होता है, ये तो क्वेश्चन सर हो चुका है, संतुलन ये हो चुका है। चलो एक क्वेश्चन तो मिला ना कम से कम आज के टॉपिक से। सर ऐसा ही पढ़ा, जो टॉपिक पढ़ाएंगे ना उससे क्वेश्चन करने में अच्छा लगता है। प्रकाशी में, चलो ये मिल गया बापुरी, ये क्वेश्चन मिल गया रे, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। एक साथ किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, मैं बोला था ना बच्चे, हीरा का, कितना 2.42 ऐसा कुछ था इसका, 2.42, इसका ज़्यादा होता है सबसे। 2 क्वेश्चन मिलिए, आपके चाहिए, अरे खुश रहो बालक। चलो थैंक यू, धन्यवाद, लव यू सो मच, मेहनत कीजिए, आपके लिए काम मैं जल्दी कर रहा हूँ, आपके सारे लेक्चर पढ़ाए जाएंगे, इंग्लिश भी होगा, टेंशन मत लो, इंग्लिश भी होगा, बाकी अभी जो कवर जितना करना है उतना करो, ठीक है। तो खाली इंग्लिश अपना रीड करते रहिएगा, बुक पढ़ते रहिएगा, या किसी यूट्यूब चैनल पर जाकर जहाँ पर इंग्लिश आपको लेक्चर मिलता है अच्छे, देख लेना, मैं यही अनुरोध करता हूँ, बस बाकी कुछ नहीं, बस ओके।